एक होता है खून का डायलिसिस जिसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है और दूसरा एक पेट का डायलिसिस होता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। दोनों डायलिसिस के अपने फायदे नुकसान हैं क्योंकि एक बार किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद बच्चे एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जो है अपना करियर कह लीजिए या स्टडीज कह लीजिए वो परस्यू कर सकते हैं। बट अगर उसके बाद भी बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज उसके कई सारे अंडरलाइंग कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये परेशानी कि जो ओबेसिटी है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है और डायबिटीज़ है, ये किडनीज में कई बार जो उनके फिल्टर्स होते हैं, ग्लोमेरुलाई होते हैं, उसमें चेंजेस लाता है जिसकी वजह से प्रोटीन लीक और हाइपरटेंशन जैसी परेशानी हो सकती है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का ये एपिसोड हमारे लिए थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में। और आज बच्चों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संगीता हैं। नमस्कार मैम। जी मैम, क्योंकि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एक टर्म है जो कि बहुत रेयर सुनने में मिलता है। पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है? पीडियाट्रिक तो हम जानते हैं कि कौन होता है, बट ये टर्म जब नेफ्रोलॉजिस्ट ऐड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों में जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसमें बहुत कॉमनली किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड भी होती हैं। तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो पर्टिकुलरली इन बीमारियों से डील करता है और पेरेंट्स को हेल्प करता है बच्चों में होने वाली इन किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड परेशानियों में। मैम, अगर हम बात करें एक पेरेंट को पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को कब दिखाना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इनको दिखाना चाहिए? मोस्ट कॉमनली तो अगर बच्चे को कोई यूरिनरी सिम्टम है, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन जा रहा है या फिर बहुत कम यूरिन कर रहा है, बार-बार यूरिन कर रहा है, यूरिन में झाग आ रहा है या ब्लड आ रहा है और भी बहुत सारी यूरिनरी सिम्टम्स में तो ऑब्वियसली आप एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ही। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जब हमें एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से जाके मिलना है, जैसे शरीर में सूजन आना, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ना, बच्चे को भूख नहीं लगना, प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं होना। इनफैक्ट कुछ बच्चों में तो खून की कमी जो है वो रहती है, रिफ्रैक्टरी अनीमिया जिसे कहते हैं, और बच्चे में बार बार उल्टी होना। तो इन सब लक्षणों में भी आपको एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। मैम, अभी आपने बोला कि बच्चों में ग्रोथ नहीं होती है, तो किडनी से ग्रोथ का और मतलब बोन डेवलपमेंट का क्या रिश्ता है, अगर बात करें तो इन शॉर्ट? एक्चुअली हम सबको ये लगता है कि किडनी का एक ही काम है यूरिन बनाना, बट ऐसा नहीं है। किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसका यूरिन बनाने के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे वो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको रिमूव करती है, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम पोटेशियम उसका बैलेंस मेंटेन करके रखती है। और बोन हेल्थ की अगर बात करें तो किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जहाँ पे हमारा विटामिन डी जाके एक्टिवेट होता है और उसके बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। सिमिलरली जैसे मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया कि कई बार खून की कमी भी होती है इन बच्चों में क्योंकि किडनी एक हार्मोन बनाती है इरिथ्रोपोइटिन जो हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है ब्लड बनाने के लिए या रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। मैम, कई बार हम सुनते हैं बच्चे की किडनी डैमेज हो गई है, तो ये बहुत बड़ा इशू लगता है एज पेरेंट्स को। तो बेसिकली किडनी डैमेज होता क्या है? क्या ये लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्गेटेड होता है? क्या होता है? पेरेंट्स को जरूर समझाइए इसको इन डेप्थ। जब हम बोलते हैं कि किडनी डैमेज हो गई है तो इसका मोस्टली इसका मतलब होता है कि बच्चे में क्रॉनिक किडनी डिजीज होना, मतलब किडनी का परमानेंटली डैमेज हो जाना अनफॉर्चुनेटली। ऐसी सिचुएशन में जो किडनी हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शन कर रही होती है वो फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होने लगती है, जैसे उनमें यूरिन कम हो जाना, बॉडी में स्वेलिंग होना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना। एक्चुअली इसके बहुत सारे
रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन रीजन ये होता है कि स्ट्रक्चरली किडनीज नॉर्मली नहीं बनी है, मतलब बच्चा पैदा ही एबनॉर्मल किडनी के साथ या सिंगल किडनी के साथ या किसी किडनी स्वेलिंग के साथ हुआ है, या फिर किसी और रीजन की वजह से, जैसे कभी कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई दवाई ओवरडोज में ले ली जो किडनीज को अफेक्ट करती हैं, उनकी वजह से भी किडनीज परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो इन बच्चों में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कई बार हमें किडनी बहुत छोटी या सिकुड़ी हुई मिलती है साइज में, तो उस कंडीशन में इट इज़ अ स्टेट जिसको रिवर्स करना नहीं पॉसिबल होता है। मैम, जैसे आपने बोला रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर हम जानना चाहें किडनी डैमेज के और क्या रीजन हैं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर वाचिंग दिस एपिसोड, तो और क्या रीजन हो सकते हैं कि बच्चे का किडनी डैमेज इस रीजन से भी हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमन रीजन हमारी कंट्री में 30 to 50% केसेस कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से होता है, जिसे हम शॉर्ट में कैकोट भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों में अगर बार बार यूटीआईज हो रहे हैं विच आर नॉट प्रॉपरली ट्रीट या फिर ट्रीटेड लेट, उसकी वजह से भी किडनी स्कार मतलब किडनी डैमेज हो सकती है। इसके अलावा अगर अक्यूट किडनी इंजरी हो गई है किसी को जो कि बहुत सिवियर थी, उसकी वजह से भी आगे जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो कुछ हमारे रीजंस होते हैं वो होते हैं कि अनट्रीटेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी इन्फ्लेमेशन, इन सब में भी किडनी डैमेज हो सकता है। मैम, जैसे आपने अभी यूटीआई के बारे में बात करी थी, कई बार क्या होता है रिकरेंट फीवर आता है बच्चों को और हमको समझ में नहीं आता, हम सब फीवर को सिर्फ एज फीवर ले लेते हैं, तो क्या उस कंडीशन में भी फीवर रेगुलर आने से बच्चे की किडनी डैमेज हो सकती है? फीवर पर से किडनी डैमेज नहीं करेगा, बट बच्चों में अनएक्सप्लेन्ड फीवर का बहुत कॉमन कॉज जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। वी ऑलवेज एडवाइज आवर पेरेंट्स कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है जिसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है या उसके साथ कभी कभी यूरिनरी सिम्टम्स भी हैं, इनफैक्ट छोटे बच्चों में तो बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उनमें वॉमिटिंग हो रही है, वो फीड नहीं ले रहे हैं, तो इन ऐसे बच्चों में यूरिन टेस्ट करा के यूटीआई ज़रूर से टाइमली डायग्नोज करें और उसको प्रॉपरली ट्रीट करें। मैम, जब हम सुनते हैं किडनी डैमेज के बारे में, तो इसके प्रिकॉशंस हो गए या इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा डॉक्टर्स के पास, जैसे हम बात करते हैं, तो क्या सोल्यूशंस होते हैं इन बच्चों के लिए जिनके किडनी डैमेज हो गई होती हैं? जैसे हमने बात करी कि अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों में किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, तो हमारे पास ऐसा कोई मेडिसिन कह लीजिए या ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि किडनीज फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इन बच्चों में हम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से जो किडनी नहीं काम कर पा रही है वो सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा डेफिनेटली इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट, बिकॉज एक हेल्दी किडनी बच्चे को लगना ज़रूरी है क्योंकि उसकी दोनों किडनीज खराब हो गई हैं, और जब तक ये ट्रांसप्लांट नहीं होता है इन बच्चों में डायलिसिस भी किया जा सकता है। मैम, जैसे कि अभी हमने बात करी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या छोटे बच्चों का भी हो सकता है? मेडिकल साइंस आजकल इतनी एडवांस हो गई है कि हमने बहुत छोटे बच्चों में भी किडनी ट्रांसप्लांट करा हुआ है। इनफैक्ट 10 किलो के बच्चे का भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पॉसिबल है ये? पॉसिबल है, इट्स जस्ट कि आपको एक मैच्ड डोनर की जरूरत पड़ती है। दो तरीके से ये ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या तो लाइव रिलेटेड डोनर, मतलब कोई आपके रिलेशन में किडनी डोनेट करे, या फिर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो मृत लोग अपना ऑर्गन डोनेशन करते हैं उसके थ्रू भी ये ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो मतलब दैट इज बच्चों के लिए एक सेफ प्रोसेस है? ऑब्वियसली, एंड इट इज़ अ ट्रीटमेंट जो बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है, क्योंकि एक बार किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद बच्चे एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जो है अपना करियर कह लीजिए या स्टडीज़ कह लीजिए वो परस्यू कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि उनको कुछ मेडिसिन लेनी होती है उस ट्रांसप्लांट को हेल्दी रखने के लिए, बट बाय डूइंग अ किडनी ट्रांसप्लांट वी कैन गिव देम अ गुड लाइफ, दे कैन लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन। ऑब्वियसली। मैम, सेकंड आपने बात करी किडनी डायलिसिस के बारे में। अगर हम छोटे बच्चों का किडनी डायलिसिस के बारे में सुनते हैं, जनरली ये टर्म हमेशा हमने बड़ों के लिए सुना है, तो क्या बच्चों में भी किडनी डायलिसिस पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, डायलिसिस जो होता है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है खून का डायलिसिस जिसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है,
और दूसरा एक पेट का डायलिसिस होता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। दोनों डायलिसिस के अपने फायदे नुकसान हैं। दोनों डायलिसिस के ऑप्शंस बच्चों की कंडीशंस पे हम चूज करते हैं। बस ये फर्क है कि हीमोडायलिसिस के लिए बच्चे को हफ्ते में 2 या 3 बार उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है, हॉस्पिटल आना पड़ेगा, ठीक है। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो कई बार हम पेरेंट्स को या केयर गिवर को ट्रेन कर देते हैं ताकि वो घर पे भी वो कर सकते हैं और बच्चा अपना रूटीन जो है वो फॉलो कर सकता है। they can otherwise they can lead a healthy life वो भी। डायलिसिस डेफिनेटली आपका एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट, है ना। बच्चे को लाइफ लॉन्ग हम डायलिसिस पे नहीं रख सकते हैं, दोनों में से किसी में। अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांट ओनली, बट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है तब तक के लिए इट इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, अ गुड ऑप्शन। यस। और ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होते हैं किडनी डायलिसिस अगर हम बात करें मैम? हाँ, डेफिनेटली दीज आर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। परमानेंट अगर हमें कुछ करना है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट ही करना है। मैम कई बार हमने बच्चों में सुना हुआ है, कई बड़ी एज के बच्चे जैसे कि 7-8 साल के बच्चे हो गए हैं, उनकी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं जा रही, तो क्या ऐसी कंडीशंस में पेरेंट्स को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। कई बार पेरेंट्स हमारे पास बहुत लेट आते हैं, इनफैक्ट 10-11 साल के बच्चे को लेकर आते हैं कि अभी तक हमें लगता था कि ठीक है बेड वेटिंग कर रहा है, दैट इज नॉर्मल, बट ऐसा नहीं है। 5 इयर्स ऑफ एज तक ही बेड वेटिंग नॉर्मल होता है क्योंकि तब तक ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा होता है। बट अगर उसके बाद भी बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज उसके कई सारे अंडरलाइंग कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये परेशानी। सो दैट इज एन अलार्मिंग साइन इन चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो? बेडवेटिंग अलोन, yes, it can be related to a lot of things, but अगर बेड वेटिंग के साथ बच्चे को डे टाइम सिम्टम्स भी है, जैसे कि बच्चा जब जगा हुआ है तब भी यूरिन लीक कर रहा है या फिर यूरिन ड्रिबल आउट कर रहा है या बच्चा बार बार यूरिन पास करने जा रहा है, दैट इज डेफिनेटली एन अलार्मिंग साइन जिसके लिए आपको जल्द से जल्द अपने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मैम आज की कंडीशन देखते हुए, आज का सिनेरियो देखते हुए हम देखते हैं बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, तो क्या ये जंक फूड भी कहीं ना कहीं किडनी को इफेक्ट कर रहे होते हैं? बिल्कुल। जैसे अभी हमने लास्ट सेक्शन में बात करी कि बेड वेटिंग जो होता है उसके क्या कारण होते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनमें यूरिनरी सिम्टम्स, वॉइडिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते हैं। सो ऑल दीज जंक फूड दे आर रिच इन मैदा, है ना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अदर देन दैट इनमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है, यदि है ना, द फैट कंटेंट इज सो हाई कि इवन जो कैन फूड होते हैं उसमें फॉस्फेट बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो जैसे हमने बात करी किडनी इज अ फिल्टर, तो अगर आप उस पर लोड बढ़ाएंगे, उसको सॉल्ट एंड फॉस्फेट ज्यादा देंगे तो उसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और दूसरा, दिस जंक फूड हैज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इन आवर कंट्री। तो बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और मोटापा बढ़ने की वजह से इनफैक्ट डायबिटीज भी अब और कॉमन होने लगा है, लिपिड्स भी बढ़ते हैं बच्चों में, जो इटसेल्फ किडनीज को अफेक्ट करके उसमें से प्रोटीन लीक और हाइपरटेंशन जैसी परेशानियां भी करता है। सो मैम अगर हम बात करते हैं, दिस ओबेसिटी कैन आल्सो लीड टू किडनी डिजीजेस in children? So when we say obesity can lead to kidney diseases, yes, इसे हम collectively metabolic syndrome कहते हैं कि जो obesity है, lipid profile deranged है और diabetes है, ये kidneys में कई बार जो उनके filters होते हैं, glomeruli होते हैं, उसमें changes लाता है जिसकी वजह से protein leak और hypertension जैसी परेशानी हो सकती है। हम अभी आपने hypertension का reference दिया, तो जनरली हमने ये hypertension बड़ों में सुना है, लाइक समवेयर अराउंड 28 का एज हो गया या 25 एंड अबव हो गया, उनमें पाया जाता है। बच्चों में हाइपरटेंशन सी अडल्ट जितना कॉमन तो नहीं है बच्चों में हाइपरटेंशन, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज अननोन। तो बच्चों में भी हाइपरटेंशन होता है एंड द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड किड्स इज दिस कि बच्चों का हाइपरटेंशन यूजुअली कुछ ना कुछ सेकेंडरी कॉजेस की वजह से होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज किडनी रिलेटेड होते हैं कि किडनी में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई किडनी में डैमेज हो गया है या फिर किडनी को जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उसमें कोई रुकावट हो गया है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अदर देन दैट कई बार कुछ कार्डिक रीजंस होते हैं, हार्ट से रिलेटेड रीजंस होते हैं, कई बार कुछ एंडोक्राइन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से भी बच्चों में हाइपरटेंशन हो सकता है। मैम प्रोटीन लीक से कई बार हम सुनते हैं एक बीमारी का नाम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो बेसिकली ये होता क्या है?
नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में होने वाला बहुत कॉमन किडनी डिजीज है जो यूजली 2 से 5 साल के बच्चों में मिलता है। सो बेसिकली पेरेंट्स कई बार बहुत परेशान होकर आते हैं कि बच्चे का प्रोटीन लीक हो रहा है, इसका मतलब क्या किडनी डैमेज हो गई है। सो ऐसा नहीं होता है, किडनी डैमेज नहीं होती है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल होता है। बस ये है कि जो किडनी की फिल्टरिंग यूनिट है ग्लोमेरुलाई, जो एक नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन को लीक नहीं होने देती है, उसमें से प्रोटीन लीक हो रहा होता है और जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है और बच्चे में स्वेलिंग की कंप्लेंट्स होती है। और मैम जैसे समर्स अप्रोच कर रहे हैं, अगर हम बात करें अभी, तो क्या प्रिकॉशंस पेरेंट्स को लेने चाहिए ड्यूरिंग दिस समर सीजन कि उनकी किडनी को प्रोटेक्टेड रखें? सो जैसे समर्स आते हैं तो जो कॉमन बच्चों में इश्यूज आने लगते हैं वो होते हैं कि वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाना। इनफैक्ट कई बार टेम्परेचर्स हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो आई विल एडवाइज द पेरेंट्स कि ड्यूरिंग समर्स कीप योर किड्स हाइड्रेटेड, स्पेशली अगर उन्हें कोई फेब्राइल इलनेस हो गई है या कोई वॉमिटिंग है, लूज स्टूल्स हैं, तो उन्हें अच्छे से हाइड्रेट रखें। कभी भी किसी भी इलनेस के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें, बिकॉज वो किडनीज को डैमेज करती हैं और स्पेशली इन डिहाइड्रेटेड कंडीशंस में वो उस डैमेज को और बढ़ा देते हैं। सो आई विल एडवाइज पेरेंट्स कि कभी भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो मीट योर डॉक्टर, ऑलवेज टेक अ प्रॉपर मेडिकल एडवाइस फॉर दीज कंडीशंस एंड कीप द किड्स हाइड्रेटेड। मैम जैसे कि अभी हमने बात करी बच्चों में ये सिम्टम्स होते हैं, आप क्योंकि रोज पेरेंट्स से डील करते हैं, कभी कोई केस ऐसा आया जहाँ पे आपको लगा कि पेरेंट को राइट टाइम पे डिसीजन दिखा देना चाहिए था डॉक्टर को और वो थोड़ा लेट हो गया? सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो किडनी डैमेज का कॉमन कॉज कंजेनिटल एनोमली होता है, तो कई बार क्या होता है कि ये कंजेनिटल एनोमलीज जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम पे जो स्कैन्स होते हैं उसमें डिटेक्ट हो जाता है, बट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पेरेंट्स बेबी बॉर्न होने के बाद उसको फॉलोअप के लिए नहीं लेकर आते हैं। सो समटाइम्स दीज किड्स कम टू अस एट लेटर एज, अराउंड 7-8 ईयर्स ऑफ एज में आते हैं, जब उनकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है, उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया होता है। सो ऐसी कंडीशन में वी ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि अगर कभी भी किसी भी स्कैन में कोई भी कंजेनिटल एनोमली आई है तो कीप अ क्लोज फॉलोअप विद योर डॉक्टर सो दैट वो आपके किडनी हेल्थ को, क्रिएटिनिन को, यूरिन प्रोटीन को और ब्लड प्रेशर्स को रेगुलरली मॉनिटर कर सके, ताकि इट शुड नॉट प्रोग्रेस टू अ किडनी डैमेज। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और पेशेंस है आपके। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ज़रूर है कि टेक अवे मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होगा फॉर देयर चिल्ड्रंस किडनी हेल्थ? सो हमारे जो पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि एज वी नो आवर किड्स एंड देयर हेल्थ, देयर किडनीज आर वेरी प्रेशियस। सो आप ध्यान रखिए कि बच्चा अच्छे से पानी पी रहा है, दे आर टेकिंग अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, जंक फूड हैज़ टू बी अवॉइडेड एंड बच्चों की रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से इंक्लूड करके रखिए। अगर बच्चे को कभी कोई किडनी डिजीज़ या कोई सिम्टम डायग्नोस होता है तो डू visit your pediatric nephrologist and keep in close follow up with them because most of these conditions are treatable and इनको हम बहुत अच्छे से मैनेज करके बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ज़रूर इन डेप्थ किडनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ASKofficials.com